हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टुडे लर्न हिंदी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्षितिज भाग 2 क्लास 10 दूसरा पार्ट। पार्ट का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित है। इससे पहले हम लोग सूरदास के पद पढ़ चुके हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तुलसीदास जी रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। अब यहाँ पर सीता जी की स्वयंवर रची जाती है। उसमें राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी सीता जी के स्वयंवर पर जाते हैं। अब स्वयंवर का यह शर्त रहता है कि जो शिव धनुष को भंग कर देगा वह सीता को वर लेगा। तो अब वहाँ बहुत सारे राजा आए हुए थे। अब कोई उस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। जब राम जी उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने गए तो वो धनुष टूट गया। जब परशुराम जी को पता चलता है तो वह यह सुनते हुए बहुत क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम जी कौन थे? वो एक महान मुनि थे। ठीक है, तो अब जो है परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि शिव धनुष को खंडित देखकर वो आपे से एकदम बाहर हो जाते हैं और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्साना शांत होता है। अब इस बीच में राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद होता है वही हम लोग यहाँ इस पद में हम लोग पढ़ेंगे। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण किस प्रकार व्यंग वचनों से देते हैं। अब इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो बच्चों चलो अब हम लोग ये पद पढ़ते हैं। पहला पद क्या है देखो। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई। ठीक है, अब जो है इस पद में कहा गया है कि श्री राम परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है। इसलिए इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही हो सकता है जिसने इस धनुष को तोड़ा है। तब जो है राम जी कहते हैं परशुराम जी को, कहते हैं कि क्या आज्ञा है, मुझे आदेश दे। क्योंकि राम जी से ये धनुष टूट गया था। अब परशुराम क्रोधित हो गए थे। तो अब जो है राम जी बड़े ही विनय के साथ कहते हैं कि क्या आज्ञा है, मुझे आदेश दे। तो अब परशुराम जी कहते हैं कि सेवक, यहाँ कहा गया आयसु का कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। मतलब कि परशुराम जी गुस्से में थे, एकदम से क्रोधित हो गए थे। तो यह देख के ही राम जी परशुराम जी से कहते हैं कि कहिए क्या आज्ञा है, हमसे अब गलती हो ही गई है तो अब आप आदेश दें। सेवक सो जो करी सेवकाई, अरकणी करी करी लड़ाई। इसमें कह रहे हैं कि परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा करता है, लेकिन तुमने तो यह धनुष तोड़कर
शत्रुता का काम किया है और ये इसका परिणाम युद्ध ही है। तो इस धनुष को तोड़कर तुमने युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए वो मेरे सामने आए हैं। ठीक है, दूसरा पद। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना त मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस कन्ही गुसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। अब परशुराम जी श्री राम से कहते हैं, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में जितने भी राजा उपस्थित हैं वे मारे जाएंगे। परशुराम के क्रोध से भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मण तो थोड़े शैतानी मिजाज के थे, तो वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में ऐसे कई सारे धनुष तोड़े हैं, फिर आप इसमें क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आपको इस धनुष से इतना लगाव क्यों है? इस धनुष में ऐसा क्या रखा है? हमने बचपन में जब इतना सारा धनुष तोड़े थे तब तो आपने ऐसे नहीं गुस्साए थे, फिर अब क्यों? ऐसे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? जो अब इस धनुष में ऐसा क्या रखा है? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरा री धनु विदित सकल संसार। फिर परशुराम जी कहते हैं, हे राजपूत, मतलब राजा के बेटे, तुम काल के वश में हो, तुम्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, तुम अभी बच्चे हो, तुम में अहंकार समाया हुआ है। अहंकार क्यों? क्योंकि वो राजा के बेटे हैं, और इसी कारणवश तुम्हें यह नहीं पता चल पा रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष एवं शिवजी के इस धनुष में कोई अंतर नहीं दिख रहा? तुम इनकी तुलना आपस में कर रहे हो, मतलब ये धनुष और वो धनुष अलग है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जुन दनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति हु ना दोसु, मुनि बिनु काज करियु कत रोसु। अब इसमें जो है परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए व्यंग्यपूर्वक उनसे कहते हैं, हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नज़र नहीं आता। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या आफत आ गई है जो आप इतना क्रोधित हो जा रहे हैं? जब लक्ष्मण परशुराम जी से यह बात कह रहे थे तब उन्हें श्री राम तिरछी आंखों से चुप रहने का इशारा कर रहे थे। आगे लक्ष्मण कहते हैं, इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र था और यह टूट गया। अब व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। बोले चित्ते परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव ना मोरा। बालको बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिनही। सहज बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलकु महीप कुमारा। परशुराम जी
लक्ष्मण जी की इन व्यंग से भरी बातों को सुनकर और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वो अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता। मैं अभी तक बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा था, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है। मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपने बाजुओं के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया है और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दिया है। इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो। यही वो फरसा है जिससे मैंने सहस्त्र बाहु का संहार किया था। मातु पिति ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्वन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को तुम बुला रहे हो। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे भी नाश हो जाते हैं डर से। मतलब कि परशुराम जी इतने बाहुबली थे कि उनके डर से जो है सब कांपते थे। मातु पिति ही जनी सोच बस, करसी महिष बिहसी लखनू बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इहाँ कुम्हाड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। अब इस पंक्ति में कहते हैं कि परशुराम की डींगे सुनकर लक्ष्मण हंसने लगते हैं और मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम भरे स्वर में बोलते हैं कि परशुराम तो जाने माने योद्धा निकले। आप तो अपना फरसा दिखाकर ही मुझे डराना चाहते हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो। परंतु मैं कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं हूँ जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर मुरझा सकते हैं। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वालों में से नहीं हूँ। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कह सहित अभिमाना। भृगुसुत समूझी जनो बिलु की, जो कछु कहू सहु रिस रोकी। सूर महिसूर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्हा पर ना सुराई। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मार तहु पाप परी तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। इस पंक्ति में लक्ष्मण कहते हैं, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर टंगे तीर धनुष देखकर आपको एक वीर योद्धा समझा और अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। आपको ऋषि भृगु का पुत्र मानकर एवं कांधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा किए गए सारे अपमान सहन कर लिए और क्रोध की अग्नि को जलने नहीं दिया। वैसे भी हमारे कुल की यहाँ यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त एवं गाय के
ऊपर अपनी वीरता नहीं आजमाते। आप तो ब्राह्मण हैं और मैं आपका वध करूं तो पाप मुझे ही लगेगा। आप अगर मेरा वध भी कर देते हैं तो मुझे आपके चरणों में झुकना पड़ेगा। यही हमारे कुल की मर्यादा है। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके वचन ही किसी व्रज की भांति कठोर है, तो फिर आपको इस कुल्हाड़े और धनुष की क्या ज़रूरत है। जो बिलोकी अनुचित कहेयूं क्षमहूं महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। इस पंक्ति में कहते हैं, यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया है, आपको कुछ अनाप शनाप बोला है, तो कृपया इसे क्षमा कर दे। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आप लोगों को इस पार्ट का अगला वीडियो भी मिल जाए। इस पार्ट को अगले वीडियो पे हम शेष करेंगे। तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको अगला वीडियो अपलोड करते ही आपको सबसे पहले मेरा अगला वीडियो मिल जाए। थैंक यू।